सबसे पहले उसने बोला हुआ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद रेडियस आर, सॉरी 6 सेंटीमीटर एंड हाइट वो वॉल्यूम है। तो हमारे पास जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर Yes. इंटू एच। H. तो पाई Yes. इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू Yes. 1580 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स में इसलिए कन्वर्ट नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर उसने दिया हुआ था। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये उसने स्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे फॉर द हेमिस्फेयर। ठीक है, Yes. क्योंकि स्फेयर ये पूरा होता है ना सॉलिड, उसको हाफ कर Yes. दिया। वैल्यूज हम वही पुट कर देंगे, 4/6 हो जाएगा ये, पाई इंटू 6 का क्यूब। सो वी विल गेट 450, सॉरी 452.4। तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 450 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने बोला हुआ है हमें कि शो दैट वट, आगे उसने ना एक रिलेशनशिप डिस्कस किया हुआ है। द सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर इज इन पार्ट ए आर joined टू फॉर्म द सॉलिड इन डायग्राम दिस। द सॉलिड इज मेड ऑफ स्टील एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील हैज अ मास ऑफ 7.85 ग्राम। अब हमने शो करना है इस मास को किलोग्राम्स में। तो पता है हमें कि हम इसको किलोग्राम्स में लेके जाएंगे तो हाउ मेनी डिजिट्स डू आई हैव टू मूव बैकवर्ड्स, 2 डिजिट्स। क्योंकि हमें क्या लाना है, 10⁻³ लेके आना है। तो मैं एक डिजिट 7 एंड 2 जीरोस को मूव करूंगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। और वी कैन सिंपली Yes. डिवाइडेड इट विद 1000। तो भी यही आंसर आता है। मैंने बेसिकली आप लोगों को बताया हुआ ना फिजिक्स में कि 7.85 है तो हमारे पास अनलिमिटेड जीरोस होते हैं ऑन ईदर साइड। वो हमें क्या पावर लाने को बोल रहा है, किलोग्राम की पावर लाने को बोल रहा है, विच मीन हम 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स बैकवर्ड जाएंगे। तो ये बन जाएगा 0.007। ये भी कर सकते हैं या डिवाइड बाय 1000 करके भी कर सकते हैं। ओके, Yes. नेक्स्ट इज कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ द सॉलिड। ठीक है, उसने कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील का मास कितना है हमारे पास, 7.85 या 0.00785। और हमें टोटल वॉल्यूम के हिसाब से चाहिए। अब वॉल्यूम की हमारे पास ऊपर दो वैल्यूज आई थी, कौन कौन सी, Yes. वन Hemisphere one. फाइव एट थ्री पॉइंट थ्री एंड 452.4। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे टू फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैथ के साथ। तो क्या पूरा फॉर्मूला आएगा, 0.00, अच्छा ये वो वैल्यूज हैं जो एक्चुअली आई थी, इनको तो हमने राउंड ऑफ करके इसको क्या लिखा था मैंने, 1580, और इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखा था, 450. 450। लेकिन इनकी एक्चुअल वैल्यूज ये आई थी वॉल्यूम। ठीक है, Yes. तो ये आ गया मेरे पास मास 0.007 into total volume which is equals to 1583.3 plus 452.4। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.9, जिसको राउंड ऑफ करके 16 किलोग्राम्स लिखते हैं। इज इट क्लियर अप टिल हियर Yes. शेजर? Okay. Then we have next is calculate the percentage of iron that is left over. उसने कहा 2000 सेंटीमीटर क्यूब of iron is melted down and some of it is used to make 50 sphere with a radius of 2 centimeter. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन दैट इज लेफ्ट ओवर। उसने वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम हमारे पास हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड आयरन माइनस टोटल स्फेयर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय
मेल्टेड वॉल्यूम, जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, ऑब्टेन हमने लेफ्ट ओवर Yes, निकालना था ना। तो leftover volume over initial volume. हाँ, मतलब टोटल वॉल्यूम तो 2000 था ना, अच्छा अच्छा। रिमेनिंग हम लोग निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई करके उसके वॉल्यूम के साथ। ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम कितना था? 2000। नंबर ऑफ स्फेयर Yes. कितने थे? 50। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है? 4/3 पाई 2 का क्यूब ओवर 2000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वुड गिव मी एन आंसर ऑफ 6.12%, 606.2%। अच्छा जी, अब उसने हमें लेंथ इन सेंटीमीटर फाइंड आउट करने को बोली हुई है। अब अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज होगा कि टोटल वॉल्यूम कितना था? 2000। जब भी वो हमें सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर में जाने को बोलेगा ना, हमने सिंपली उसका क्यूब रूट ले लेना। ठीक है, लेकिन क्यूब रूट लेफ्ट ओवर का लेना था। तो 2000 माइनस 50 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला ही लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया था। ठीक है, एक मिनट सर दोबारा बता। यार जिस तरह हमने ऊपर किया था ना कि 50 स्क्वायर से उसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने टोटल, ये फॉर्मूला लगा के। अब हमने जी रिमेनिंग का फाइंड आउट करना था तो उसको 2000 में से माइनस कर दिया। सही। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आ गया 220 सेंटीमीटर क्यूब, उसका मैं क्यूब रूट ले लूंगा, मेरे पास उसकी एक की लेंथ आ जाएगी। सही। वही फॉर्मूला पुट किया। ओके, जी। अब ये बहुत Excuse me, सवाल, sir. आई इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम Uh, समझना है आपने। इसमें दो सेक्शन है हमारे पास, इसमें सॉलिड कोन है हमारे पास एंड सॉलिड सिलेंडर है, विच मीन्स हमें दोनों का सेपरेटली करना था हमारे पास। जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, सॉरी जो कोन का सेक्शन आएगा उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये होता है कोन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये उसने दिया भी हुआ है। सिमिलरली अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू उसने हमें ऊपर दी हुई है 3R। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे पाई इंटू 3R स्क्र प्लस पाई, आर की जगह पे अगेन 3 आ गया और एल की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 9R। ये उसने लिखा हुआ हाइट इज 9R। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? यस। जो अब सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, ये था किसके लिए? कोन के लिए। कौन? सिलेंडर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें सब साइड्स का निकालना है क्योंकि 3 डायमेंशनल में आ रहा है ना। 2 पाई आर एच। अब अगेन वैल्यू सारी वही रहेंगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3R स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? 3R स्क्वायर प्लस 2 पाई R इंटू 3 इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? उसने सिलेंडर के लिए क्या हाइट दी थी हमें? सॉरी नहीं। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। सिलेंडर के लिए उसने कहा हुआ था हमें एक्स। सिलेंडर के लिए वैल्यूज जो है वो एक्स हैं, एक्स एंड यस 7x। नेक्स्ट। सॉरी, आई एक्सीडेंटली पुट ऑल दीज वैल्यूज। तो आ जाएगा पाई एक्स स्क्र प्लस यहाँ पे भी एक्स स्क्र आ जाएगा हमारे पास, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एच विच इज 7x। अब इनको जरा सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। So by solving the equation for cone and cylinder, we will get this and this portion.
अब उसने क्या कहा था, दोनों के सरफेस एरियाज आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इन दोनों को हम इक्वेशन को क्या कर देंगे, साइड बाय साइड पुट कर देंगे, विच मींस 9 पाई r² प्लस 27 पाई r²। मतलब 36 पाई r² इक्वल 16 कर पाई लेते एक्स हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, टोटल करके बता दो क्या आ रहा था। 36 पाई r² इक्वल 16 पाई x स्क्वायर। 16 पाई x², पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें चाहिए r की वैल्यू, और हमें वैलिडेट करना है कि, सॉरी, हमें r की वैल्यू बस निकालनी है। तो r किसकी इक्वल आ जाएगा, r² वुड बी इक्वल्स टू 16/36, ठीक है। एंड सॉरी, r² ओवर x² जो है 16/36 आ जाएगा। इसका हम अंडर रूट लेंगे, तो r/x इज इक्वल्स टू 4/6, विच इज राउंडेड ऑफ टू, सॉरी राउंड ऑफ कह रहा हूँ, सिंप्लीफाइड टू 2/3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। यस। नेक्स्ट पार्ट जो है, उसमें उसने बोला है द मीन ऑफ 4 मैन इन अ रोइंग टीम इज 97.5। मीन का मतलब क्या होता है, 97.5 वुड बी इक्वल्स टू अननोन वैल्यू ओवर 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 390। अब उसने कहा दो का मास क्या है, 101, तो हम क्या लिख सकते हैं, 390 इज इक्वल्स टू 101 प्लस 101 प्लस x प्लस y, ठीक है। यहां से आ जाएगा 188 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब मैंने यहाँ पे 101 को रिपीट क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 101 आ रहा था, विच मीन्स के मॉडल वैल्यू समवेयर दो होंगी हमारे पास, इसलिए हमने उसको उस तरीके से रखा। ओके, यस। अब उसने रेंज हमें क्या बताई हुई है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास रेंज किसकी इक्वल होती है, रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 101 हमें सामने ही दिख रही है, 101। 101। रेंज उसने दी हुई है हमें 8 माइनस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x वुड बिकम इक्वल्स टू 93। अब हम इसी क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे, तो 188 इज इक्वल्स टू 93 प्लस y, तो यहाँ से y किसकी इक्वल आ जाएगा, 95 के। तो हमारे पास क्या वैल्यूज बन जाएंगी, 101, 101, 93 एंड 95। ओके,